स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 2 का साधारण ब्याज का एमसीक्यू और एससीक्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं एमसीक्यू हम लोग को क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, वार्षिक 8 सरल ब्याज दर से पी रुपये का टी वर्ष का ब्याज यदि आई रुपया हो तो। ठीक है, तो हम लोग का कौन सा इक्वेशन सही होगा। तो हम लोग को देखिए जैसा जैसा दिया हुआ है हम लोग इंस्ट्रक्शंस पहले फटाफट उसको लिख लेते हैं। देखिए दर दिया हुआ है हम लोग का 8%। ठीक है, ब्याज दिया है पी, सरल ब्याज दर से पी रुपया मतलब मूलधन पी है, समय टी वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, ब्याज अगर आई रुपया हो तो कौन सा इक्वेशन सही है। रूल हम लोग क्या कहता है, आई इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100 कहता है ना, रूल होता है। तो आई का मान हम लोग आई रहने देंगे। ठीक है, आई का आई क्योंकि ब्याज है, पी यानी मूलधन है, आर यानी दर है, टी यानी समय है। अब ये हम लोग इक्वेशन में बैठा है तो ये क्या है, 100 आई बराबर पी आर टी। यही है ना हम लोग का, ये वाला हम लोग का सही हो रहा है क्योंकि अगर 100 को उधर भेज देंगे तो 100 आई इक्वल्स टू पी आर टी होगा। तो हम लोग का इक्वेशन सही होगा, आंसर सही, ऑप्शन सी हम लोग का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना ये लॉजिक से समझ में आ जाएगा तुरंत, मैं आपको बता देता हूँ। यदि कोई मूलधन एक निर्दिष्ट सरल वार्षिक ब्याज दर से 20 वर्ष में दोगुना हो जाएगा तो उसी दर से वो कितने वर्ष में 3 गुना होगा। देखिए बहुत आसान है। मान लीजिए आपका 100 रुपया है, कितना वर्ष में बोला हुआ है, 20 वर्ष में क्या बोला हुआ है, 2 गुना यानी 200 रुपया हो जाएगा। तो तो इसको कितना बोला, 3 गुना होने में। तो 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, मतलब 20 वर्ष में आपका कितना बढ़ रहा है, 100 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। 20 वर्ष में 100 बढ़ रहा है तो उसको 3 गुना होना है, यानी और 20 वर्ष चाहिए। अगर और उसको 20 वर्ष मिला तो और यानी और 100 रुपया बढ़ जाएगा। यानी 100 पहले था, 20 वर्ष में उसका 100 बढ़ा, फिर अगला 20 वर्ष में फिर से 100 बढ़ गया, यानी टोटल कितना हो गया, 300 हो गया। ठीक है, कितना बार में, 20 20 40 वर्ष में। ठीक है, तो कितना हो गया आंसर, 40 वर्ष में 3 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई मूलधन 10 वर्ष में 2 गुना होने से सरल वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करिए। देखिए ये लॉजिक भी बहुत आसान है। माना, देखिए मान लीजिए अगर मान लीजिए आपने 100 रुपया उधार बैंक में जमा किया। ठीक है, 10 वर्ष में क्या हो रहा है, ये 2 गुना हो जा रहा है, यानी कितना हो रहा है, 200 रुपया हो जा रहा है। 10 वर्ष में कितना हो गया, ये 2 गुना यानी 200 रुपया हो गया। मतलब 100 रुपया क्या हो गया, ब्याज मिला। मतलब 10 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया का 10 वर्ष का ब्याज हो गया आपका 100 रुपया। यानी 10 वर्ष 100 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 100 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज होगा 100 बटा 10। ठीक है, यानी काट देंगे तो 10% के हिसाब से बढ़ रहा है। ठीक है, कितना परसेंट के हिसाब से बढ़ रहा है, 10% के हिसाब से। तो हम लोग क्या करें, ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x% वार्षिक सरल ब्याज दर से कितने मूलधन का x वर्ष ब्याज यदि x रुपया हो तो मूलधन का मान क्या होगा। देखिए बहुत आसान है, x% सरल वार्षिक ब्याज दर बोला है ना, तो हम लोग को मूलधन पूछा हुआ है। पहले हम लोग देखिए मूलधन का रूल क्या होता है। मूलधन का रूल होता है हम लोग का 100 आई गुना 100 बटा टी इंटू आर। ठीक है, ये होता है, ये होता है हम लोग का रूल होता है। रूल हम लोग लिख लेंगे। रूल लिखने के बाद देखिए क्या बोला, x% बोला हुआ है ना, फटाफट मान बैठाएंगे। यहाँ x का परसेंट, उसके बाद x वर्ष में। ठीक है, x वर्ष में यहाँ टाइम भी हो गया x, उसके बाद ब्याज यदि 100 रुपया, ये भी ब्याज भी 100 रुपया, ये 100, एक्स एक्स करिए तो कितना आ गया, 100/x। ये हो गया हम लोग का राइट आंसर, ऑप्शन सी। इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वार्षिक 8% सरल ब्याज दर से किसी मूलधन का n वर्ष में कुल ब्याज PNR रुपया हो तो मूलधन का मान क्या होगा। देखिए क्या बोला हुआ है, समय दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग इस बार क्वेश्चन सब ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पर n दिया हुआ है हम लोग का t बराबर, मतलब t बराबर क्या है, n है। ठीक है, कुल ब्याज, ब्याज यानी आई बराबर क्या है, PNR/25 रुपया है। ठीक है, तो मूलधन, मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन का फॉर्मूला होता है हम लोग का p बराबर क्या होता है, 100 गुना I/R इंटू n, ये रूल होता है, सॉरी r इंटू क्या होता है, टी, r इंटू टी होता है। ठीक है, ये रूल होता है, फटाफट हम लोग को उसको बैठा देना। 100 का 100, आई का मान क्या होगा, आई का मान हम लोग को दिया है PNR/25।
25, ठीक है। और यहाँ पर आर का मान हम लोग को देखिए दर आर का आर ही दिया हुआ है, ठीक है। और टी का मान हम लोग को दिया हुआ है एन में, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसको फटाफट फटाफट, एन से एन कट गया, आर से आर कट गया, 25 से 100 कटेगा 4 बार में, आंसर आ गया 4p। क्या है आंसर? 4p। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ये हम लोग का हो गया राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सत्य असत्य, बहुत आसानी वाला भी दिखिएगा, ठीक है। जो व्यक्ति रुपया उधार लेता है उसे क्या कहते हैं? उसे ऋणी या लेनदार कहते हैं। हाँ सत्य, ठीक है, क्योंकि जो पैसा उधार लेता है उसको क्या बोलते हैं? ऋणी बोलते हैं या लेनदार ही बोलता है। लेकिन क्या बोला? मूलधन व प्रतिशत वार्षिक सरल ब्याज दर समान होने से कुल ब्याज मूलधन के समानुपाती होगा? नहीं होगा, क्योंकि वार्षिक सरल ब्याज दर समान होने से और मूलधन और वार्षिक, मान लीजिए 100 रुपया और 100 रुपया अगर दर भी है, 100% है, तो कुल ब्याज का मूलधन के समानुपाती होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों का मान अलग अलग आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये क्या होगा? असत्य होगा। क्या होगा? असत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हम लोग का जो व्यक्ति उधार देता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन? जो व्यक्ति उधार देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जो व्यक्ति उधार देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? देनदार। क्या कहते हैं? देनदार। ये फिर इसको बोलते हैं हम लोग देने वाला, ठीक है। जो बैंक हम लोग को ऋण देता है तो ऋण जो देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऋण देने वाला। उसी को हम लोग शॉर्ट भाषा में बोल सकते हैं देनदार, ठीक है। अब क्वेश्चन है R/2% वार्षिक सरल ब्याज दर से 2 पैसा से 2p रुपया का t वर्ष का मिश्रधन क्या होगा? ये मिश्रधन पूछा हुआ। मिश्रधन यानी मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हम लोग को दे दिया है ना, मूलधन यहाँ दे दिया प्लस ब्याज। ब्याज हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर निकालेंगे ब्याज। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज बराबर होता है PRT/100, ठीक है। P का मान क्या है? 2p है, ठीक है। R का मान है R/2, ठीक है। और T कितना दिया हुआ है? T हम लोग का T ही दिया हुआ है, वही लिख देंगे। और यहाँ पर नीचे 100 का 100 लिख देंगे, ठीक है। देखिए 2 से 2 कट गया, क्या बच गया? PRT/100 बच गया ना। तो वही हम लोग का यहाँ पे कितना हो जाएगा? PRT/100 क्या होगा? PRT/100 हो जाएगा हम लोग का आंसर। चलिए नेक्स्ट बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? एक वर्ष में मूलधन का ब्याज का अनुपात 8:9 होने से वार्षिक सरल ब्याज दर ज्ञात करना है, ठीक है। क्या बोला हुआ है? वो एक वर्ष का मूलधन और ब्याज का अनुपात में इतना अंतर है, ठीक है। 8:9 का अंतर है, तो यानी यहाँ माना मूलधन हो गया हम लोग का, ठीक है, 9x, ठीक है। सॉरी, ये हो गया मूलधन प्लस मिश्रधन, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। मूलधन प्लस ब्याज हो गया 9x और हम लोग का मूलधन हो गया 8x। ध्यान से समझना है, ये मूलधन प्लस ब्याज हो गया हम लोग का 9x, क्योंकि हम लोग का जो ये बोला हुआ है मूलधन का ब्याज का अनुपात, मूलधन मान लीजिए ये मूलधन हुआ और उसका ब्याज, ब्याज क्या हो गया, इसलिए ब्याज बराबर क्या होगा? 9x माइनस 8x, ठीक है। यानी क्या बच गया? सिर्फ x बचेगा। क्यों x बचेगा? ध्यान समझिएगा। ये हो गया हम लोग का मिश्रधन, ये हो गया हम लोग का मूलधन। तो मिश्रधन में से अगर हम लोग का मूलधन घट जाएगा तो ये हम लोग आ गया ब्याज। अब जिससे ब्याज अगर आ गया तो हम लोग को दर ज्ञात करना है ना। तो r बराबर क्या होता है? r बराबर होता है 100 गुना i बटा 100 गुना i यानी x, ठीक है, इंटू p इंटू t। p कितना है? मूलधन हम लोग का 8x है, ठीक है। और टी कितना है? 1 वर्ष है, यानी 1 बोला हुआ है ना, वही हम लोग लिख देंगे। एक्स से एक्स कट गया, 8 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, कितना है? 25/2 यानी 12.1/2% होगा आंसर। कितना होगा? 12.1/2% आ गया हम लोग का आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और कोई भी दिक्कत होने से कमेंट में पूछेगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोग को रिप्लाई कर दूँ।